आउज़ुबिल्लाहि समीउल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़ वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला सय्यद अस्लिम मा फिल वजूद साहिब लिवाइल हम्द वल मकामिल महमूद हातमल मा सबक वल फातिहिल लिमन गलक अल मुअनिल हक़ बिल हक़ अबिल कासिम मुहम्मद वस्सलातु वस्सलामु अला अहले बैते हित्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तख़रहुम तत्हीरा। नसीय मा बक़ियतिल्लाहिल मुंतज़र इमाम ज़मानना हाज़ा रूही व अरवाहुल आलमीना लित्तुराब मक़दमिहिल फ़िदा अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ व सख़लल्लाहु ताला मख़रजहु शरीफ व लानतुल्लाहि दाइमन बाकिया अला अदाइहिम अजमईन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल हकीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। वक़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नी तारिकुम फ़िकुम सकलैन किताब अल्लाहि व इतरती अहल बैती। एक बुलंद तरीन सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद। सामीईन गिरामी कद्र, खुदावंद आलम मोहम्मद वाले मोहम्मद की इज़्ज़त और अज़मत के सदक़े में इस जलीलतुल कद्र और नूर बरसाती हुई मजलिस आज़ा को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का अज़ीम और करीम खालिक इस मजलिस आज़ा में चल कर शरीक होने वालों की शिरकत को कबूल फरमाए। ये मजलिस आज़ा मरहूम मग़फ़ूर जनाब सैयद यासर अब्बास शाह जी के साथ मंसूब है। खुदा उनके दर्जात में बुलंदी अता फरमाए, उनके वालदैन को सब्र जमील अता फरमाए। इमाम हुसैन बादशाह के गम का सदका परवरदिगार इस ख़ानदान के इस गम को दूर फरमाए। इस ख़ानदान के जितने मरहूमीन बुज़ुर्ग मरहूमीन दुनिया से चले गए, खुदावंद आलम इस मजलिस आज़ा का तमाम अजर व सवाब उन मरहूमीन के नाम अमाल में दर्ज फरमा कर उनके दर्जात में बुलंदी अता फरमाए। सैयद ज़ैन शाह जी, सैयद नबी शाह जी उनके वालिद गिरामी, और सैयद ज़िशान शाह जी, सैयद सजाद हुसैन शाह जी, जिन्होंने मिलकर कायनात की अफजल तरीन इबादत का एहतमाम किया है। खुदा इन्हें अजर अजीम अता फरमाए, इनके रिज़्क़ में, इज़्ज़त में, बख्त में इजाफ़ा फरमाए और इस ख़ानदान की जमी परेशानियों को दूर फरमाए। एक इतनी बुलंद सलवात पढ़िए कि सारी दुआएं दर्जा कबूलियत पा जाए। सामीईन गिरामी कद्र, ये इसाले सवाब की मजलिस है और इसाले सवाब की मजलिस के लिए दो चीज़ों का होना बड़ा ज़रूरी है। एक कुरान की तलावत और दूसरा अहले बैत का जिक्र। मजलिस का आगाज़ है, थोड़ा सा आपने तवज्जो फरमानी है। इसाले सवाब की मजलिस के लिए शाजी दो चीज़ों का होना बड़ा ज़रूरी है। एक कुरान की तलावत और दूसरा अहले बैत का जिक्र। और नबियों के सुल्तान नबी ने भी जाते हुए इन दो चीज़ों को छोड़ा। सरकार बाबा सच्चा दो चीज़ों को छोड़ा। हज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मैं तुम्हारे दरमियान दो गरा कदर चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ। एक कुरान को छोड़ के जा रहा हूँ और दूसरा अहले बैत को छोड़ के जा रहा हूँ। एक कुरान को और दूसरा अहले बैत को। बिस्मिल्लाह।
आओ जनाब। हजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, एक कुरान को छोड़ के जा रहा हूं और दूसरा अपनी अहल बैत को छोड़ के जा रहा हूं। अब अगर इसका मैं आसान तर्जमा करूं तो हजूर अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत से फरमा रहे थे कि मैं तुम्हारे दरमियान एक कुरान छोड़ के जा रहा हूं, दूसरा वारिस कुरान छोड़ के जा रहा हूं। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे आबाद शाह। एक कुरान और दूसरा वारिस कुरान। वारिस कुरान कौन है? अहले बैत। और कुरान अहले बैत का है विरसा। अब ये विरसा जो है ये कुरान ठहरा और कुरान के वारिस ठहरे अहले बैत। अब ये जो कुरान इनका विरसा बनकर आया था, इस उम्मत ने इस कुरान के साथ शाह जी बड़ी ज्यादती की, बड़ा जुल्म किया। ज्यादती यह की गई कि इस कुरान को पढ़ा गया है, इसे समझा नहीं गया। तवज्जो है कि नहीं साहिबा? कुरान को पढ़ा गया है, इसे समझा नहीं गया। कुरान को रटा गया है, इस पे अमल नहीं किया गया। अगर कुरान हाफिजों की समझ में आ जाता फिर अली वलीउल्लाह से दुश्मनी ना करते। और इसलिए वो शायर ने क्या खूबसूरत फिक्र कहे। शायर कहता है लब्बे कुरान से इन लोगों पर लानत उतरी, इनकी नस्लों में ना अली से मोहब्बत उतरी। क्यों मेरे बादशाह जी बिस्मिल्लाह। और बादशाह सैयद इब्राहिम हुसैन लखवी साहब खुदा सलामत रखे, ये फिक्रे मैंने सैयदजादे की दीवार से पढ़े। सुभान अल्लाह, क्या शायर ने फिक्र कहे। लब्बे कुरान से इन लोगों पर लानत उतरी। अगर कुरान इनकी समझ में आ जाता फिर अली और अली की औलाद से दुश्मनी ना करते। ये करबला जो बर्पा हुई है, अली और अली की औलाद से जो दुश्मनी है, ये अली वलीउल्लाह की दुश्मनी की वजह से कुरान से ज्यादती ये हुई। इसे पढ़ा गया, इसे समझा नहीं गया, इसे रटा गया, इस पे अमल नहीं किया गया। कुरान अहले बैत का विरसा है, अहले बैत कुरान के वारिस है। लेकिन मैं कहूंगा या रसूल अल्लाह, कुरान का काम भी है हदायत करना, अहले बैत का काम भी है हदायत करना, और आप फरमा रहे हैं कि मैं दोनों छोड़ के जा रहा हूं। जब दोनों का काम एक है तो आप किसी एक को छोड़ जाइए। तवज्जो है कि नहीं साहिबान? भाई जब दोनों का साईं जी काम एक है तो एक को छोड़ जाइए। वही कुरान ने काम करना है, वही अहले बैत ने करना है। अजब नहीं पैगंबर की आवाज आए, मैं तुम में दोनों को इकट्ठा इसलिए छोड़ के जा रहा हूं, अगर तुम्हें कुरान की समझ ना आए तो अहले बैत से पूछ लेना, अहले बैत की समझ ना आए तो कुरान से पूछ लेना। या अली अल्लाह अली के जिक्र में खुश होने वालों को हमेशा खुश रखे। शजर जब हर्फजान होते हैं गुंचे बोल पड़ते हैं, अली का जिक्र आ जाए शजरे बोल पड़ते हैं। अली के जिक्र में यारो तकैया गैर मुमकिन है, जबानें चुप हो जाएं चेहरे बोल पड़ते हैं। सामईन गिरामी कदर, अली के जिक्र में तो गूंगे बंदे भी बोल पड़ते हैं। तवज्जो है कि नहीं साहिबा? क्योंकि ये अली का नाम ही इसमें आजम है। ये ऐसा विर्द है, बच्चे की जबान पर आए बच्चे को नजर नहीं लगती। बादशाह जी, बच्चे को नजर नहीं लगती। जवान की जबान पर आए मैदान में ठोकरें नहीं लगती। बूढ़े की जबान पर आए बुढ़ापे में ठोकरें नहीं लगती। ये अली का नाम ही इसमें आजम है। सामईन गिरामी कदर, कुरान इनका विरसा, अहले बैत कुरान के वारिस है। और फिर क्या दुनिया उस हदीस को भूल गई कि जिसमें हजूर अलैहि सलाम ने फरमाया अली कुरान के साथ है, कुरान अली के साथ है। अली को छोड़कर कुरान को कैसे समझोगे? अली को छोड़ के कुरान को कैसे समझोगे? उतनी देर तक कुरान समझ में नहीं आएगा जब तक मालिक अली को नहीं समझो। अली की मोहब्बत शर्त है कुरान को समझने के लिए, अली की मोहब्बत शर्त है इस्लाम को समझने के लिए। और क्या कहने मेरे बादशाह अली की इज्जत और अजमत के, जिसके लिए रसूल ने फरमाया कुल दीन अली है। जियो सलामत रहो, आबाद व शाद रहो।
जिसके लिए मेरे बादशाह ने इरशाद फरमाया कुल दीन अली है। और हदीस खत्म नहीं, हजूर फरमाते हैं कुल इस्लाम अली है। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, अल्लाह इन उठते हुए हाथों को सलामत रखे। पैगंबर ने फरमाया कुल दीन भी अली, कुल इस्लाम अली। पैगंबर फरमाते हैं कुल ईमान अली। अली कुल ईमान है, कुल ईमान। सामईन गिरामी कदर, जिसका अली पर ईमान हो उसे मोमिन कहते हैं। अली मोमिन नहीं, अली अमीर अल मोमिनीन है। अली अमीर अल मोमिनीन। अली की मोहब्बत शर्त है, इबादतों की कबूलियत के लिए अली की मोहब्बत शर्त है। खानदान तहारत की मोहब्बत शर्त है। 14 की वलायत शर्त है, क्योंकि अली की मोहब्बत इबादत की रूह है। रूह अगर दरमियान में से अली को निकाल लिया जाए, रूह ही निकल जाएगी, इबादत कैसे? तवज्जो है कि नहीं साहिबान? और फिर मेरे बादशाह अली फरमाते हैं, अली फरमाते हैं आना अव्वलो आना आखिरो। अली फरमाते हैं आना जाखिरो आना बातिनो। मैं अव्वल हूं, मैं आखिर हूं, मैं जाखिर हूं, मैं बातिन हूं। और बादशाह जी जहां पर मेरे बादशाह अली ने यह फरमाया कि मैं अव्वल हूं, मैं आखिर हूं, मैं जाखिर हूं, मैं बातिन हूं, वहां पर अली फरमाते हैं आना सलातुल मोमन, मैं मोमन की नमाज हूं। अब घर जाके सोचिए, जब नमाज में नमाज ही ना हो तो नमाज कैसी? भाई नमाज में अली ना हो तो फिर नमाज कैसी? हर इबादत की कबूलियत की सनद है 14 की मोहब्बत। 14 की मोहब्बत हर नमाज की सनद है। सामईन गिरामी कदर, ऐसी अली की मोहब्बत पे कायम रहना, ऐसी मेरे बादशाह की अली की वलायत पे कायम रहना। और किताब का नाम है मौजज़ात आले मोहम्मद, अलामा हाशिम बहरानी किबला की ये किताब है। उसमें मैं वाकया पढ़ रहा था कि अली की वलायत, अली की मोहब्बत, उसका असर क्या है, उसका अजर क्या है। एक बंदा अमीर अल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम बादशाह की बारगाह में हाजिर हुआ। मेरे मौला के दामन में मेरे मौला का नौकर जनाब कंबर तशरीफ रखते हैं। अब जनाब कंबर कहते हैं कि जैसे ही वो बंदा आया, ये मैं मौला की वलायत का वो राज बताने लगा कि कितनी जरूरी है, क़यामत तक अली की मोहब्बत को कभी न छोड़। अब जनाब कंबर वो कहते हैं कि वो बंदा जैसे ही मौला की बारगाह में पहुंचा, आके कहता है मौला मेरी ख्वाहिश है कि मैं तरबूज खाऊं। अमीर अल मोमिनीन ने शाह जी मेरे बादशाह ने उसे 1 दिनार दिया, 1 दिनार। और मौला फरमाते हैं ले जा, इसके जितने तरबूज आए वो उठा के ले जा। अब जनाब कंबर कहते हैं कि वो बाजार में गया, 1 दिनार देकर उसने 3 तरबूज खरीदे। 3 तरबूज लेकर बारगाह अमीर अल मोमिनीन में पहुंचा। अब पहले को काटा, काट के जब खाने लगा तो कहता मौला ये तो कड़वा है। तवज्जो है, मौला ये तो कड़वा है, खट्टा है मौला। अमीर अल मोमिनीन फरमाते हैं इसे दूर कर दे, यह दोजख से आया है, दोजख में जाएगा। इसे दूर कर दे, दोजख से आया है और दोजख में जाएगा। उसने दूसरे को काटा, शाह जी दूसरा खाया, कहता मौला ये भी कड़वा है। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया इसे भी दूर कर दे। अब इसी तरह उसने तीसरे को काटा तो वो जो रवायत है उसके फिक्रे मिलते हैं कि वो बंदा देखकर कहने लगा मौला इसमें तो कीड़े पड़े हुए, मौला ये तो खराब है। अमीर अल मोमिनीन ने कहा इसे भी दूर कर दो। अब मेरे बादशाह ने उसे 1 दिनार और दिया। इमाम फरमाते हैं ले जा, बाजार से जाकर और तरबूज खरीद के ला। अब वो तरबूज खरीद के लाया, फिर 3 तरबूज। अब उसने काटा, खाने लगा, तनावल करने लगा, कहने लगा वाह मौला ये तो मीठा है। तवज्जो है कि नहीं साहिबा? वाह मौला ये तो मीठा है, शीरी है। इमाम फरमाते हैं इसके काशे बना, हमें भी खिला, मेहमानों को भी खिला। अब उसने बारी बारी काशे बनाए, टुकड़े किए, सबको खिलाने शुरू कर दिए। जब खा चुका
अमीर अल मोमिनीन फरमाते हैं, सुन, अल्लाह ने हमारी वलायत को अहले आसमान वालों के सामने रखा, अहले जमीन वालों के सामने रखा। आपकी क्या बात है, मौला आपको सलामत रखे। अली की मोहब्बत का दम भरने वालों को मौला सलामत रखे। अली फरमाते हैं, हमारी वलायत को अल्लाह ने अहले आसमान के सामने रखा, अहले जमीन के सामने रखा, फलों के सामने रखा। अब अमीर अल मोमिनीन फरमाते हैं, जिस जिस फल ने मेरी वलायत का इकरार किया, अल्लाह ने उसे मीठा बना दिया है। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अल्लाह ने उसे या अली अल्लाह ने जिसके सामने, जिस फल के सामने हमारी वलायत को रखा, अल्लाह ने उसे मीठा बना दिया, और जिन्होंने हमारी वलायत का इनकार किया उसे कड़वा बना दिया। अली की वलायत तो फलों को भी माफ नहीं, तवज्जो है कि नहीं साहिबान? फल फूल जो हैं वो भी अली की वलायत से पहचाने जाते हैं। और फिर सामईन गिरामी कद्र, एक दूसरा वाकया सुन लीजिए, और इसी वाकये को बयान करके मैं अपने भाई ज़ाकिर अहले बैत को वक्त देता हूं कि जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद बयान फरमाए। एक शख्स हज के मकसद के लिए, हज के लिए मक्का को निकला। अब चलते चलते वो जब कादसिया से गुजरा, मकाम कादसिया से, वो कहता है कि मैंने देखा कि सड़क के किनारे पर एक बूढ़ी औरत है और आंखों से अंधी है, उसकी आंखों की बिनाई नहीं। कहता है मैं जब करीब गया तो मैंने उसके फिक्रे सुने, वो अपनी जबान से अल्फाज दुहरा रही थी। और फिक्रे सुनना अली वालों, फिक्रे सुनना। कहता जब मैं करीब गया तो मैंने सुना कि वो कह रही है, ऐ सूरज को पलटाने वाले अली इब्न अबी तालिब। क्या बात है, मौला तुम्हें सलामत रखे। अकील बात, मेरे मौला को पुकार के वो कहती है, आंखों से बिनाई नहीं, शायद ही देख नहीं सकती, लेकिन आवाज दे के कह रही है, ऐ सूरज को पलटाने वाले अली, मेरी बिनाई लौटा दे, मेरे आंखों का नूर लौटा दे। कहता मैं करीब गया, करीब जाकर मैंने उसके दामन में 7 दिनार रखे, 7 दिनार। मैंने कहा ए औरत, ये दिनार अपने पास रख दे और अपनी जरूरत को पूरा कर ले। आंखों से देख नहीं सकती, आवाज दे के कहती है, खुदा तुझ पे रहम करे, ये शख्स तू कौन है? आवाज दे के कहता मैं बैतुल्लाह का हाजी हूं, हाज की कसद से निकला हूं, ये 7 दिनार हैं, अपने पास रख लो और अपनी जरूरत पूरी कर लो। अब बड़ी ईमान वाली थी वो, आवाज दे के कहती है मुझसे तो ज्यादा तुझे जरूरत है, क्योंकि तू मुसाफिर है, बैतुल्लाह का हज करने के लिए जा रहा है, ले जा, तेरे दिनार की जरूरत नहीं, अपनी जरूरत पूरी कर। कहता नहीं, मेरे पास ज़ादे राह की कोई कमी नहीं, ज़ादे राह बहुत ज्यादा मेरे पास, ये दिनार तू रख ले, अपनी जरूरत को पूरी कर। आवाज दे के कहती है मेरी जरूरत को पूरा करेगा मेरा परवरदिगार, सलामत रहिए, आबाद व शाद रहिए। मेरी जरूरत को, शाहजी कहती है मेरी जरूरत को परवरदिगार पूरा करेगा, तू ले जा। कहता है काफी इसरार के बाद मैंने मजबूर होकर वो 7 दिनार उस बीबी से वापस ले लिए, अपने दामन में रखे, हज पे चला गया। अली की मोहब्बत देखना कितना राज है, कितना अजर है। कहता मैं हज पे पहुंचा, हज करके मैं वापस पहुंचा, उसी कादसिया के मकाम पे पहुंचा, मैंने देखा काफी औरतें हैं, काफी औरतें, और उनमें वो बैठी हुई है और उसके पास आंखों की रोशनी मौजूद है, उसके पास शादी आंखों की बिनाई मौजूद है। आवाज दे के कहता है ए खातून, तुझे अली की मोहब्बत से क्या मिला? तू तो अली का दाम भरती है, क्या मिला तुझे अली की मोहब्बत में? जलाल में आके कहती है खुदा तेरे अजर को तबाह करे, तुझे क्या वास्ता कि तुम मुझसे पूछे कि अली की मोहब्बत की कीमत क्या मुझे मिले? देख मेरी आंखें हैं, तवज्जो है कि नहीं साहिबान? देख मेरी आंखों की बिनाई वापस लौट आई। आवाज दे के कहता है आंखों की बिनाई लौट आई? कहती है हाँ, ये आंखों की बिनाई मुझे अली इब्न अबी तालिब ने अता फरमाई है।
ये अली की मोहब्बत का सदका है, मुझे अली की मोहब्बत के अलावा कुछ नहीं चाहिए। अली की मोहब्बत है, कायनात की दौलत है मेरे पास। बस सामीन गिरामी कदर, यही पैगाम था। अली की मोहब्बत कायनात से सबसे बड़ी दौलत का नाम अली की मोहब्बत है। अल्लाह उन घरों को आबाद रखे, अल्लाह उन पाकीज़ा कलूब को आबाद रखे जिनके दिलों में 14 की मोहब्बत है, जिनके दिलों में 14 की मोहब्बत है। अज़ादरान इमाम मज़लूम, इस घर की बड़ी इज्जत है। जितनी इस घर की इज्जत थी उतनी ही इस घर की गुर्बत है। अज़ादरान इमाम मज़लूम, ये वो घर था जिसके कसीदे रहमान ने पढ़े, ये वो घर था जिसके कसीदे परवरदिगार ने पढ़े, ये वो घर था जिसने तौहीद को बचाया, ये वो घर था जिसने नबूवत को बचाया। नबियों की मेहनत इस घर ने बचाई। अज़ादरान इमाम मज़लूम, नौ मुहर्रम की रात को शहजादा अली अकबर और हजरत अब्बास अलमदार आपस में बातें कर रहे हैं। आवाज देकर शहजादा अली अकबर कहते हैं, चचा गाजी, कल सुबह मैदान में आप न जाना, आप चले गए तो मेरे बाबा की कमर का जोर टूट जाएगा। जज़ाक अल्लाह, जो रो पड़े, हुसैन की माँ तुम्हारा पुस्सा कबूल करे। आप चले गए, मेरे बाबा की कमर का जोर टूट जाएगा। हजरत अब्बास अलमदार फरमाते हैं, अली अकबर कल तू ना जाना, अगर तू चला गया तेरे बाबा की आंखों की बिनाई चली जाएगी। अज़ादारो रावी कहता है, अभी शहजादा और हजरत अब्बास अलमदार आपस में गुफ्तगू कर रहे थे कि जनाब हसन की निशानी, जज़ाक अल्लाह जज़ाक अल्लाह, शहजादा कासिम आवाज देके कहते हैं, अली अकबर, चचा अब्बास, कल ना आप मैदान में जाना, ना अकबर तू मैदान में जाना। किसी के जाने से हुसैन की कमर का जोर टूट जाएगा, किसी के जाने से आंखों की बिनाई चली जाएगी। कल सबसे पहले मैदान जंग में मैं जाऊंगा, मेरे जाने से ना किसी की कमर टूटेगी, ना किसी की आंखों का नूर जाएगा। अल्लाह सलामत रखे शाहजी, नबी शाहजी को, जवान बेटे का लाशा अपनी आंखों से देखा। खुदा दर्जात में बुलंदी अता फरमाए, इनके गम को दूर फरमाए। अज़ादारान इमाम मज़लूम, जवान का लाशा उठाना बड़ा मुश्किल है। हजरत कासिम फरमाते हैं, सुबह साहब से पहले मैं जाऊंगा। रावी कहता है, ये फिक्रे हुसैन इब्न अली ने सुने, करबला के नवाब ने सुने। जल्दी से हुसैन इब्न अली चलते चलते शहजादा कासिम के करीब आए और कासिम को सीने से लगाया। सीने से लगाकर माथा चूमकर हुसैन फरमाते हैं, कासिम तू तो मुझे अकबर से भी ज्यादा प्यारा है। जज़ाक अल्लाह जज़ाक अल्लाह। अल्लाह इस मजलिस को कबूल मंजूर फरमाए, इस मजलिस अज़ा का एहतमाम करने वालों के रिज़्क़ में वुसअत अता फरमाए, तमाम हाजतों को पूरा फरमाए। कासिम तो मुझे अली अकबर से भी ज्यादा प्यारा है। अज़ादारान इमाम मज़लूम, बस वो वक्त आया जब कासिम ने चचा से इजाजत मांगी। कासिम मैदान जंग में पहुंचे। मैदान जंग में पहुंचना था, एक जालिम ने ऐसा वार किया, शहजादा घोड़े की जीन से जमीन पे आया, आवाज देके कहते हैं, चचा मैं उतर गया। अज़ादारान इमाम मज़लूम हुसैन इब्न अली शहजादे के लाशे पे पहुंचे। रावी कहता है, हुसैन के पहुंचने से पहले कासिम का लाशा पमाल हो गया।
गोश्त के टुकड़े घोड़ों के सुम्मों में फंसते हुए चले गए। अज़ादरान इमाम मजलूम एक मर्तबा मैदान जंग में हुसैन इब्न अली आवाज देकर कहते हैं, कासम कासम तुझे चच्चा बुला रहा है। अज़ादारो सैयदो गैरतमंदो, कोई जवाब ना आया। हुसैन फरमाते हैं, कासम तुझे करबला का गरीब बुला रहा है। अज़ादारो कोई जवाब ना आया। एक मर्तबा करबला के नवाब ने फिक्रों को तब्दील किया। सुनोगे फिक्रे कौन से कहे? एक मर्तबा हुसैन इब्न अली आवाज देके कहते हैं, कासम तुझे वक्त का इमाम बुला रहा है। कोई टुकड़ा कहीं से उठा, कोई टुकड़ा कहीं से उठा, हर टुकड़े से आवाज आ रही थी, लब्बैक या इमाम। अल्लाह लानतुल्लाह अला कौम ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्युल क़ल्बिन क़ालिबून।